कैंडल स्टिक चार्ट हमें मार्केट की दिशा को बताता है। कैंडल एक रेक्टेंगल के आकार का होता है जो कि एक निश्चित समय अंतराल का होता है। यह 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का हो सकता है। कैंडल अपने समय अंतराल में 4 चीज़ों को बताता है: ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। कैंडल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक बुल कैंडल्स होता है, दूसरा होता है बियर्स कैंडल। जो भी पैटर्न बनते हैं यह डिमांड और सप्लाई के आधार पर बनते हैं। कैंडल स्टिक का एनालाइज कर हम मार्केट की दिशा को जान सकते हैं कि मार्केट को किस ओर जाने वाली है और मार्केट का क्या स्टेटस है। अंडरस्टैंडिंग द कलर स्टिक। ये जो ग्रीन कलर का कैंडल स्टिक होता है उसे बुल्स कैंडल स्टिक कहते हैं, और जो रेड कलर का कैंडल स्टिक होता है उसे बियर कैंडल स्टिक कहते हैं, और ये जो है नेचुरल कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक क्या है? कैंडल स्टिक बॉडी, ये जो पार्ट होता है कैंडल स्टिक का, ये बॉडी कहलाता है। ये ओपन और क्लोज प्राइस की रेंज को बताता है। कैंडल स्टिक वीक, ये वाला पार्ट जो है वो कैंडल स्टिक वीक कहलाता है, जो प्राइस के हाई और लो को बताता है। कैंडल स्टिक कलर, जो कैंडल स्टिक के जो कलर होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ द मार्केट मूवमेंट को बताते हैं, मतलब मार्केट अप होगी या डाउन होगी, उस लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी, ये कलर उस चीज़ को बताते हैं। कैंडल स्टिक को ऐसे पढ़े, कैंडल स्टिक की जो ऊपर की विक होती है वो हाई रेंज को बताती है, और रेड कैंडल में भी हाई रेंज को बताती है। कैंडल स्टिक की जो नीचे की विक होती है वो लो रेंज को बताती है, और रेड कैंडल स्टिक में भी लो रेंज को बताती है। कैंडल स्टिक का जो बॉडी पार्ट होता है, इसका ऊपर का पार्ट जो है ग्रीन वाले में प्राइस क्लोज होने को बताता है, और रेड वाली कैंडल स्टिक में प्राइस के ओपन होने को बताता है। वही बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है, ग्रीन वाली कैंडल स्टिक में प्राइस के ओपन होने को बताता है, और रेड वाली कैंडल स्टिक में प्राइस के क्लोज होने को बताता है। और जो कैंडल स्टिक का जो कलर होता है, ग्रीन कलर जो है प्राइस के गेन होने को बताता है, मतलब प्राइस के बढ़ने को बताता है, और रेड कलर जो है प्राइस के लॉस को बताता है, मतलब प्राइस के कम होने को बताता है। इस तरह से कैंडल स्टिक को पढ़ा जाता है। प्राइस मोमेंटम लेवल, ये वाली कैंडल स्टिक आपको वेरी लिटिल मोमेंटम लेवल को बताती है, और ये वाली कैंडल स्टिक मोमेंटम स्टार्ट टू स्लो डाउन को बताती है, और ये वाली कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम लेवल को बताती है। यदि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की ओर बढ़ रही है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बुल्स मोमेंटम किस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर आपको धीमी गति में मोमेंटम देखने को मिलता है। ट्रेडिंग में एक ट्रेडर के साथ क्या हो सकता है? स्मॉल विन हो सकता है, स्मॉल लॉस हो सकता है, ब्रेक इवन हो सकता है, बिग विन हो सकता है या बिग लॉस हो सकता है। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में काम करते समय हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ रूल फॉलो करने चाहिए। हमें कैंडल स्टिक का प्रयोग क्यों करना चाहिए? हमें कैंडल स्टिक का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है डेली कैंडल एक ऐसे पैटर्न में बदल जाती है जिन्हें ट्रेडर पहचान कर मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप्स हैं, ये नेचुरल कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप्स हैं, ये बुल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप्स हैं, और ये बियर कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप्स हैं। एक एक करके इन सारे पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पहले हम बुल्स कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक है। यह एक बुल्स रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो 3 कैंडलों से मिलकर बनता है। इस पैटर्न में पहली लंबी बियर्स कैंडल्स होती है, ये है जो कि, और दूसरी स्मॉल बुल्स कैंडल होती है, ये बुल्स स्मॉल कैंडल है, जो कि बुल्स कैंडल अपने पहले बियर कैंडल बॉडी के बीच में होती है। ये देखिए जैसे ये बीच में है बियर कैंडल के ऐसे। तथा तीसरी कैंडल एक लंबी बुल्स कैंडल होती है जो पैटर्न के पहले बियर कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है।
मतलब ये बियर कैंडल है, इससे हाई के ऊपर क्लोज हुई है। यह पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास बनता है, तब मार्केट में तेज़ी आने की संभावना होती है। जैसे ये मार्केट में डाउन ट्रेंड कर रहा है, मतलब लॉस में जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इस में सपोर्ट लेवल के उससे यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनता है तो मार्केट के अप जाने का चांस रहता है, मतलब मार्केट जो है उसमें तेज़ी आएगी, इसकी संभावना रहती है। 3 इनसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद जब अगला कैंडल 3 इनसाइड अप पैटर्न के हाई को क्रॉस करता है, तब हमें एंट्री लेना है तथा 3 इनसाइड अप पैटर्न के लो प्राइस को स्टॉप लॉस लगाना है। ट्वीज़र बॉटम, ये ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह एक बुल्स रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहला कैंडल बियर्स तथा दूसरा बुल्स कैंडल होता है। इन दोनों कैंडल का लो एक समान होता है। यह पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास बनता है तो मार्केट में तेज़ी आने की संभावना रहती है। जैसे ये डाउन ट्रेंड हो रहा है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ये पैटर्न बन रहा है तो मार्केट के अप ट्रेंड होने की संभावना है, मतलब मार्केट के अप होने की, मतलब प्राइस बढ़ने की संभावना रहती है। ट्वीज़र बॉटम पैटर्न बनने के बाद जब अगला कैंडल पैटर्न के हाई को क्रॉस करता है, जैसे ये हाई को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। यहाँ पे जो ट्रेडर हैं एंट्री लेते हैं और ट्रेड करते हैं तथा ट्वीज़र बॉटम पैटर्न के लो प्राइस पर स्टॉप लगना है। मतलब जैसे ट्रेडर ट्रेड करने लगते हैं तो उसकी जो लॉस की प्राइस है उस पर स्टॉप लग जाता है और प्राइस जो है अप होने लगती है, ट्रेंड उसकी प्राइस बढ़ने लगती है और ये अप ट्रेंड में मार्केट जाने लगती है। इन्वर्टेड हमर, यह एक इन्वर्टेड हमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह एक बुल्स रिवर्सल कैंडल है जो एक सिंगल कैंडल होता है। यह कैंडल शूटिंग स्टार की तरह नीचे की ओर शॉर्ट बॉडी और तथा ऊपर की ओर लंबी विक होती है। मार्केट में गिरावट या डाउन ट्रेंड में यह सपोर्ट के पास अगर इन्वर्टेड हमर बनता है तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता। कैंडल का कलर हरा या लाल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, जैसे ये बनी है, ये डाउन ट्रेंड में कैंडल बनी हुई है और ये कैंडल बताता है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये रिवर्स, मार्केट के रिवर्स होने को बताता है। ये बुल्स मुर्गुजो कैंडलस्टिक पैटर्न है। यह एक बुल्स रिवर्सल पैटर्न है जो एक सिंगल कैंडल होता है। इस कैंडल का ओपन प्राइस और लो प्राइस समान होता है तथा क्लोज प्राइस और हाई प्राइस जो है समान होता है। इस कैंडल में कोई विक नहीं होती, यह सिर्फ एक लंबी बुल्स कैंडल होती है। यह कैंडल अगर मार्केट के अप ट्रेंड में बनती है, जैसे ये बन रही है, तो यह संभावना रहती है कि मार्केट में तेज़ी बरकरार रहेगी। अगर यह कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनती है, जैसे ये बन रही है, तो मार्केट के रिवर्स होने की संभावना रहती है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार एक बुल्स रिवर्सल पैटर्न है। यह पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहला कैंडल बियर्स कैंडल होता है, दूसरा कैंडल रोजी या स्पिनिंग टॉप होता है, तीसरा कैंडल बुल्स कैंडल होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है तब यह पैटर्न नीचे की साइड बनता है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में है मार्केट और ये पैटर्न जो है नीचे की साइड बन रहा है। जब भी मार्केट में ये पैटर्न बनता है तब काफ़ी हद तक संभावना रहती है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। देखिए जैसे नीचे की साइड ये पैटर्न बना है तो मार्केट देखिए अप हो रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट के में प्रॉफिट आने की संभावना है। 3 वाइट शोल्डर पैटर्न, यह एक बुल्स रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है। यह पैटर्न 3 हरे कैंडल से मिलकर बनता है जो ऊपर की ओर बढ़ती दिखाई पड़ती है। कैंडल का साइज़ कोई मायने नहीं रखता, बस तीनों कैंडल बुल्स होनी चाहिए। जैसे ये
कैंडल हैं। 3 कैंडल बन रही है और ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब भी इस प्रकार का पैटर्न बनता है तब मार्केट में तेज़ी आने की संभावना रहती है, मतलब मार्केट के अप ट्रेंड करने की संभावना रहती है। राइजिंग फ्री मेथड कैंडल, यह एक बुल्स कंटिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न है जो तेज़ी के ट्रेंड के बरकरार रहने का संकेत देती है, जो 5 कैंडल से मिलकर बनता है। जैसे इस पैटर्न में आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड कर रही थी, जैसे ही डाउन ट्रेंड करने लगी इस पैटर्न के बनने से ये संकेत मिल गया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगी, मार्केट में तेज़ी जो है बरकरार रहेगी। ये पैटर्न इस बात का संकेत देता है। पहला कैंडल लॉन्ग बुल्स कैंडल होना चाहिए, जो कि ये है। दूसरा, तीसरा और चौथा कैंडल स्मॉल बियर कैंडल होती है, ये वाली। दूसरी, तीसरी और चौथी कैंडल पहली कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस कैंडल से जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरी कैंडल अपनी पहली कैंडल के लो के नीचे और चौथी कैंडल पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस तरह से। पांचवी कैंडल एक लंबी बुल्स कैंडल होती है जो कि अपने पहले 4 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होती है। ये कैंडल जैसे अपने पहले 4 कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है। बुल्स स्पिनिंग टॉप, यह एक बुल्स रिवर्सल पैटर्न है जो एक सिंगल कैंडल होता है। यह कैंडल मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है, जैसे ये बना हुआ है डाउन ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड में जा रही है मार्केट, तो नीचे साइड बना हुआ है जो हमें तेज़ी का संकेत देता है, मतलब अप ट्रेंड होने का जो है संकेत देता है। इस कैंडल की बॉडी छोटी और ऊपर और नीचे की जो विक होती है वो बॉडी से लंबी होती है। बॉडी मतलब ये देखिए छोटी है और ऊपर और नीचे की जो विक है वो लंबी है, इसमें भी ऐसा ही है। कैंडल का कलर हरा या लाल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैंडल का कलर मायने नहीं रखता, बस कैंडल जो है डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, मतलब नीचे की ओर ये कैंडल स्टिक बननी चाहिए। यह कैंडल बनने के बाद मार्केट में तेज़ी आने की संभावना रहती है, मतलब मार्केट जो है अप ट्रेंड करेगी, इस बात का ये कैंडल संकेत देती है। बुल्स इंग्लूफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बुल्स रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब यह पैटर्न बनता है। यह 2 कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें पहले लंबा बियर्स कैंडल होता है, ये एक लंबा बियर्स कैंडल है। उसके बाद बुल्स कैंडल बनता है जो रेड बियर्स कैंडल को नीचे से ऊपर की ओर तक ढक लेता है, मतलब ये जो बुल्स कैंडल है वो नीचे से भी बियर कैंडल से लंबा है और ऊपर से भी बियर कैंडल से लंबा होता है। यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है, मतलब जब ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट के ज़्यादा जो है अप ट्रेंड में जाने की संभावना रहती है। ये पैटर्न इस बात का संकेत देता है कि मार्केट अब ज़्यादा अप ट्रेंड करेगी। बियर्स इंग्लूफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बियर्स रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब ये पैटर्न ऊपर की साइड बनता है। यह पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें पहले एक लंबी बुल्स कैंडल, उसके बाद एक लंबी बियर्स कैंडल बनती है जो ग्रीन बुल्स कैंडल को ऊपर से नीचे तक पूरा ढक लेती है, इस तरह से। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है कि मार्केट में मंदी आ सकती है। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, मतलब मार्केट में प्रॉफिट हो रहा था, वैसे ये पैटर्न बनते ही मार्केट में जो है मंदी आ गई, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई, उसमें लॉस होना स्टार्ट हो गया। डार्क क्लोड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बियर्स रिवर्सल पैटर्न है। यह पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहला कैंडल बुल्स तथा दूसरा कैंडल बियर्स होता है। इसमें बियर्स कैंडल अपनी पिछली कैंडल यानी बुल्स कैंडल के हाई के ऊपर खुलनी चाहिए तथा बियर्स कैंडल बुल्स कैंडल के
50% के नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस तरह से। यह पैटर्न मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है, जो हमें मंदी का संकेत देता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड कर रही है इस पैटर्न में, और ये पैटर्न बनते ही मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में चली गई। तो ये पैटर्न हमें इस बात का संकेत देता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाएगी, उसमें मंदी आ सकती है। इवनिंग स्टार पैटर्न, यह एक बियर्स रिवर्सल पैटर्न है। यह पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहला कैंडल बुल्स, दूसरा कैंडल डोजी या शूटिंग स्टार, इस कैंडल को डोजी या शूटिंग स्टार बोलते हैं। तीसरा कैंडल बियर्स होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तब यह पैटर्न ऊपर की साइड बनता है, इस तरह से। जब भी मार्केट में ये पैटर्न बनता है तब काफ़ी हद तक संभावना रहती है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी, मतलब डाउन ट्रेंड करेगी। देखिए जैसे इस पैटर्न में मार्केट अप ट्रेंड कर रही है और इस पैटर्न के बनते ही मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चली गई। फेलिंग 3 मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न, यह एक बियर्स कॉन्टिन्यूअस कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मंदी के ट्रेंड के बरकरार रहने का संकेत देती है, जो 5 कैंडल से मिलकर बनता है, इस तरह से। जैसे आप इस पैटर्न में देख रहे हैं मार्केट जो है डाउन ट्रेंड कर रही है, तो जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें इस बात का संकेत मिलता है कि मार्केट में मंदी बरकरार रहेगी, मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही ट्रेंड करेगी। पहला कैंडल स्टिक लॉन्ग बियर्स कैंडल स्टिक होता है, इस तरह से, ये वाला। दूसरा, तीसरा और चौथा कैंडल स्मॉल बुल्स कैंडल होते हैं, ये वाले। दूसरा, तीसरा और चौथा कैंडल पहली कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस कैंडल से जो है ये वाली कैंडल बड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरी कैंडल अपनी पहली कैंडल के हाई के ऊपर तथा चौथी कैंडल अपनी पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, इस तरह से। पांचवी कैंडल एक लंबी बियर्स कैंडल होती है जो कि अपने चारों कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है। ये वाली पांचवी कैंडल एक लंबी बियर्स कैंडल है जो अपनी इन चारों कैंडल के नीचे क्लोज हुई है। बियर्स हार्मी कैंडल स्टिक पैटर्न, यह एक बियर्स रिवर्सल पैटर्न है जो 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल एक लंबी बुल्स कैंडल होती है, ये वाली, तथा दूसरी कैंडल एक बियर्स कैंडल होती है जो अपने पहले कैंडल से छोटी होती है, जो अपनी पहले कैंडल के बीच में बनती है, ये वाली छोटी है और इस कैंडल के बीच में बनी है। यह पैटर्न हमें मंदी का संकेत देती है। यह पैटर्न मार्केट के अप ट्रेंड में बनती है। जब भी इस प्रकार का पैटर्न बनता है तब मार्केट में मंदी आने की संभावना रहती है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड कर रही है इस पैटर्न में, और इस पैटर्न के बनते ही मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में चली गई, मतलब मार्केट में जो है मंदी आने की संभावना बन गई। ये देखिए जैसे ये डाउन ट्रेंड कर रही है, फिर हल्की सी अप हुई, फिर जो है डाउन ट्रेंड में चली गई। तो इस पैटर्न के बनते ही मार्केट में ज़्यादातर संभावना रहती है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाएगी। बियर्स स्पिनिंग टॉप कैंडल, यह एक बियर्स रिवर्सल कैंडल है जो एक सिंगल कैंडल होता है। बियर्स स्पिनिंग टॉप कैंडल की बॉडी छोटी और ऊपर और नीचे की विक की बॉडी जो है लंबी होती है, इस तरह से। मार्केट के अप ट्रेंड के रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर यह कैंडल बनता है तो मार्केट में मंदी आने की संभावना रहती है। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड कर रही है इस पैटर्न में और यहाँ पे ये पैटर्न बन गया है तो मार्केट देखिए डाउन चली गई है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड करती है तब ये पैटर्न बन जाता है तो मार्केट में मंदी आने की संभावना बढ़ जाती है। कैंडल की कलर हरा या लाल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कैंडल का कलर मायने नहीं रखता, बस कैंडल जो है अप ट्रेंड में बननी चाहिए, मतलब ऊपर की साइड बननी चाहिए। बियर स्पिनिंग टॉप कैंडल बनने के बाद जब अगला कैंडल बियर स्पिनिंग टॉप के लो को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेना है और बियर स्पिनिंग टॉप कैंडल के हाई प्राइस को पर जो है स्टॉप लगाना है।
जैसे ये जैसे ऊपर की साइड क्रॉस के साइड बन रहा है तो हमें यहाँ एंट्री लेनी है और उसके स्टॉप लॉस को स्टॉप लगाना है। बियर्स लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडल, यह एक बियर्स रिवर्सल कैंडल है जो एक सिंगल कैंडल होता है। इस कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग समान होता है तथा अपर शैडो एंड लो शैडो लंबी होती है, मतलब जो इसकी विक होती है वो ऊपर और नीचे लंबी होती है। इस कैंडल में कोई कलर नहीं होता। यह कैंडल मार्केट के अप ट्रेंड के रेजिस्टेंट लेवल के पास बनता है तो मार्केट में मंदी आने की संभावना रहती है। जैसे ये मार्केट अप ट्रेंड कर रही है और ऊपर के साइड ये पैटर्न बनता है तो मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में चली जाती है, मतलब मार्केट में मंदी आ जाती है, मंदी आने की संभावना जो है बढ़ जाती है। बियर्स लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडल बनने के बाद जब अगला कैंडल डोजी कैंडल के लो को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेना है और बियर्स लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडल के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना है।